हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जब मैं आप लोग से बातें करना शुरू कर रही हूँ, प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा वीडियो को देखा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज आप, मैं इतना वीडियो बना रही हूँ, आप लोग मेरे वीडियो को देखा कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए धीरे धीरे आप लोग के दिल में प्यार जगेगा। मेरा मेरा पूरा वीडियो देखिए, आपके दिल में जरूर प्यार मेरे प्रति जगेगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मैं आप लोग सब बातें करना शुरू शुरू कर रही हूँ। पता है, मैं जैसा कि बताई थी कि मेरे जेठानी का बेटा का इंतकाल हो गया था, तो कितने मेरे सास ससुर ने मुझे जलील किया, मैं आप लोग से बता रही हूँ। जानते जब मैं लोग तो फिर सब, तो उसके घर पे ही जैसे ही ऐसा खबर आया तो मैं लोग चले गए उसके घर पे ही। तो वहाँ फिर मट्टी मंदिर हुआ, फिर तो मेरी सास बोली ऐसा हो तुम अपने मैके ही चली जाना। तो मुझे बहुत थोड़ा ऑड फील हुई थी कि डायरेक्ट ऐसा मुझे क्यों बोल रही है, घर जाने को नहीं बोल रही है। इसकी वजह यही थी कि मेरा पति उस टाइम कमाने नहीं गए थे ना, काम सीखने गए थे, इसलिए वो लोग को भारी पड़े थे। वो जैसा किया, जैसा बोला वैसा मेरे साथ व्यवहार नहीं किया। फिर इसके लिए मैं कहीं चली आई, मेरी सास ससुर सब बेटे के घर पे ही रहने लगे, क्योंकि मेरा बड़ा वाला जेठ है ना, घर जमाई शादी हुई, वो वहीं ससुराल में ही रहते हैं। वो मेरी बहन से ही मामा के घर में ही रहते हैं, तो इसके लिए वो मेरी सास ससुर सब वही रह गए, तो मैं कहीं चली गई। फिर मैं वहां से फिर मैं बोली कि यहाँ क्यों रहूंगी, जब मेरे साथ, क्योंकि मेरे माँ बाप तो नहीं बुलाए थे, मेरे मेरे अब्बू तो नहीं बुलाते, मेरा महके वाले तो नहीं बुलाए थे, मेरे ससुराल वाले सूरत से बुलाए थे, तो मैं क्यों रहती, तो मैं चली आई। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे पति घर में पैसा दिए नहीं थे, वो सूरत से पैसा लाए थे, तो कुछ मेरे हाथ में भी दिए खर्चे के लिए, और तो घर में भी पैसा दिए थे। ऐसा कि नहीं, 1-2 हजार नहीं दिए थे, घर में भी 10 हजार दिए थे। और थोड़ा बहुत मेरे को भी खर्चे के लिए दिए थे। अल्लाह का शुक्र है, कम मेरा पति कमाता है फिर भी बरकत है। वो हर किसी को काम में सीखा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना। सबको मतलब मायके वाले ससुराल वाले को लगा कि मतलब बहुत मुझे गिरा हुआ जैसे देखा, पर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अल्लाह ताला मेरा पूरा करने वाला है। उसने मेरे पति के कम ही तो मतलब पति के कमाई में बरकत दिया। सब कुछ अल्लाह ही करने वाला, पूरा करने वाला। तो इसके लिए मैं बाहर रखी हूँ, मैं बोले क्यों नहीं, तो मैं ससुराल में रह रही थी, ससुराल ही रही। चली गई, मैं मैके नहीं आई, मैं जब सास ससुर बोले तो मैं मैके नहीं, मैं ससुराल ही गई। तो ससुराल में रह रही थी, फिर रह ही रही थी। तो फिर ऐसे मैं जब घूमने आई, सब रात पड़ गया, सब रात पड़ गया, तो फिर क्या कहते हैं, तो ठीक है ठाक से रह रही थी, तो सब रात पड़ गया, तो फिर मेरी अम्मी का वो सालाना होता है ना, 25 जनवरी को, मतलब मेरी अम्मी का सालाना था, 2 साल हो गए थे इंतकाल। तो सालाना थी, मैं सालाना में आई, तो मैं रह गई रह गई कि मेरे पति जब आए थे, मैं उतना नहीं रही थी, तो मेरी बहन बुलाई कि आओ, आई है, जब से आई है दिसंबर में, क्योंकि मैं ससुराल आई थी, आई है तो घर यहाँ नहीं आई और रहना, तो हफ्ता दिन के लिए मुझे बुलाया गया था, मैं चली गई। तो फिर अब्बू और मेरी बहन बोलने लगी कि अब अम्मी का है, 10-12 दिन तो बचा, या फिर जाएगी ससुराल, फिर आएगी, ऐसा करो कि नहीं रहो, अम्मी का सालाना हो जाएगा तब फिर जाना। तो मैं वहां रुक गई, 25 जनवरी को था 2023 में, 2024 में, हाँ 2024 में 25 जनवरी को सालाना था, फिर मैं वहां रुक गई।
तो रुकी, फिर सालाना करके मेरी सास और देवर गए गए थे मेरे घर पे, मतलब दावत दिए थे तो गए थे मेरे मैके। तो वो लोग आए तो मैं फिर दूसरे दिन ससुराल चली गई। फिर मैं वहां रहने लगी, शिवरात पड़ा, पति सवारी को शिवरात भी अच्छे से क्या सब कुछ। शिवरात में भी इतना सारा काम मैं की, इतना सारा काम की। दिन भर मैं शाम को खाना खाई थी मगरिब के टाइम में। पूरा ठंडी का मौसम था, मेरा पूरा सास का ससुर का बिस्तर कपड़ा हर कुछ मैं धोई। आज कौन पुता ऐसे करती है। मैं अपना कपड़ा, बच्चे का कपड़ा, फिर उसका पूरा कपड़ा, उसका मतलब बिस्तर वगैरह जितना भी था, कम्बल ये वो सब मैं धोई। मैं शाम हो गया, फिर मैं खाना में मगरिब के टाइम में ऐसा के बाद गोश्त पर चिकन पराठा सब खाना खाता। मैंने क्यों काम से तो मैं परेशान है, खाना कहाँ से खाती। शाम को जब मैं खाना खाई असर के बाद, फिर मैं बाबू परेशान कर रहा था। फिर छोटा था 5-2 साल का, फिर ये क्या कहते ये परेशान कर रहे थे। फिर मैं थोड़ा बोला कि मैं परेशान होती, पर इतना मैं काम की, देखी कि इतना लेट से नहा के मतलब कि वो काम से फ्री हुई असर के बाद। फिर थोड़ा बच्चा परेशान कर रहा था, कोई नहीं संभाला कि हाँ बच्चा को ले लूं तो खाना खाएगी। मैं सब बात नहा के जैसा खाना खाना बैठी, मेरा बच्चा जानते बच्चे कभी पोटी कर दे कभी सुसु, तो वो फिर मैं वो ऐसा वो किया, पेशाब पेशाब सब पूरा खराब कर दिया। तो मैं उसको सफाई उफाई की। फिर मगरिब टाइम में दिन भर का जितना बर्तन था, फिर मेरे को बोलती कि तुम अभी कपड़ा चेंज नहीं की हो ना, यानी कि शिवरात का जो कपड़ा बनाया तो ऐसा करो अभी सब सारा बर्तन धो लो। पर मेरी जेठानी को नहीं बोल रही मेरी सास की, चलो वो मेरा इतना बिस्तर उस्तर धोई, सुबह से इतना काम उनकी, मैं रूम सफाई उफाई की, ऐसा करो तुम बर्तन धो लो। उसको नहीं बोली, मेरे को बोली जाके मेरे रूम में ऊपर जब गई थी बाबू को सफाई उफाई करके ऊपर गई तो मेरे को बोल रही है। मैं आज तक इतने दिन शादी हुई, मैं आज तक सास को कभी ये नहीं बोलती कि ये काम नहीं करेंगे, चाहे मेरी सास में तबीयत क्यों ना खराब रहे, फिर भी नहीं नहीं बोलती। फिर मैं सारा बर्तन धोई, फिर तो मगरिब को नमाज पढ़ी मैं। तो फिर और इतनी मेरी सास मेरे बच्चे और मेरे जेठानी के बच्चे के साथ मेरे बच्चे, हाँ, उसके बच्चे मेरे बच्चे के साथ अन्याय करती है कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा है कि मेरे बच्चे के कपड़ा में जब काम में हूँ तो मेरे बच्चे को नहीं नहलाती, मेरे बच्चे को ना कपड़ा खोल के पानी में छोड़ दी। मैं ऊपर अपना रूम जब सफाई कर रही थी, पोछा अच्छा लगा रही थी, त्योहार रहता है तो थोड़ा सा मिनट में बिस्तर से समेट रही थी। तो मैं बोली कि वो नीचे खेल रहा ना, तो वो मेरे जेठानी बच्चे को नहलाती, वो नहला रही थी मेरे साथ, मैं देखी तो वो बाबू खेल रहा था। मैं चलो मेरा बाबू मेरा खेल रहा, मैं रूम जाती हूँ सफाई उफाई करती हूँ, तो फिर आऊंगी तो नीचे सारा काम करूंगी। तो मैं जब गई ऊपर, ऊपर से मैं आए देती हूँ ना बच्चा पानी में थरथरा, वो कब से ये नहीं मालूम। फिर मैं कब तो मैं वो पहले मेरे जेठानी के लड़के को नहला रहे थे, वो जबकि बड़ा 8 साल का था, और बेटी को ऐसे वो थी। मैं देखी ना बच्चा का कपड़ा खुला तो मैं ऊपर अपना रूम गई, कपड़ा लाई कि बाबू को पहनाऊंगी। वो सास नहलाई, जिंदगी में तो पहली बार वो नहलाई थी, तो वही मेरे बच्चे की तबीयत खराब कर दी, इतना अन्याय की। जब देखी कि मेरा मेरा बेटा को पहले नहलाती, मेरे बाबू को जब वो कपड़ा खोल दी तो पानी में, बच्चा जानते छोटा बच्चा पानी में तो छपक छपक करता है, वो बाल्टी में पानी खिला था थरा, उसको तो समझ नहीं पड़ता, ठंडी गर्मी फरवरी का मौसम ठंडे ही रहता है। और जब मेरे जेठानी की लड़की का कपड़ा खुला हुआ नहीं था, फिर मेरी सास ऐसे इतना ये करती है अनिया कि मेरे बच्चे का कपड़ा खोल दी थी। तो मेरे बच्चे को पहले नहला के मेरे जेठानी की लड़की को कपड़ा खुलवाई उसकी अम्मी से, और उसको नहलाई। ऐसा हुआ रात को दूसरे दिन में बच्चे की तबीयत खराब हो गया। तो मैं ये बोली जब आपको नहीं नहलाना था कपड़ा क्यों खोले थे, क्यों खोले, नहीं खोलते। मैं जब फ्री होती मैं बच्चे को नहलाती। हाँ? जब देख रही उसका मैं काम कर रही है, जो ऊपर गई तो मैं क्यों कपड़ा खोलूं, क्यों कपड़ा खोल दिया आप मेरे बेटा का, मैं बोली। मेरे बच्चे थथराते इतना थे पहले जेठानी लड़के कपड़ा खुलवाई नहलाई, मेरे बच्चे का कपड़ा कब से खुला खोल के रखी थी, क्या बता पानी में थे मेरे बच्चा।
जब वहाँ ऊपर से आती देखती कि मेरा बच्चा थर थर कांप रहा था, फिर नहला के मैं निकाली उसको। फिर उस रात के खत्म हो गया। फिर तो दूसरे दिन फिर क्या हुआ, वो मैं दिन भर काम ऊपर नीचे, फिर क्या गेहूं उठा, ये सब सब ये की। और क्या कहते हैं, इतना मुझे सताया गया है। मेरी जेठानी इतना खाना, मैं काम करे तो वो ना, सुबह उठी मैं झाड़ू बर्तन, रात का फिर जो खाना खाया शहरी का बर्तन मैं सब धोई, सब सफाई की, झाड़ू लगाई, सब की। वो सोई रही थी, फिर वो सिर्फ खाना बनाई। वो मेरी सास, वो खाना बनाती, वो अकेले कभी खाना नहीं बनाती, मेरी सास उसके साथ मिलकर खाना बनाती है। और उसके ऊपर मैं पहले से भी उसके साथ काम करती हूँ। ऐसे कभी चावल चुन के देती हूँ, कभी चावल वो धो के डाल देती हूँ, कभी सब्जी धो देती हूँ। और मेरी सास भी करती है मिलके। फिर वो है ना खाना का ताना का हम ये मतलब सिर्फ वो चूल्हे के पास बैठ के वो हड़िया बोलते हैं, लाती है, चलाती है, बस वो सोचती मैं ही खाना बना के सब खिलाती हूँ। वो मगरिब बात मतलब फिर उस टाइम कुछ नहीं, मैं सुबह झाड़ू बर्तन उतना 25-30 किलो गेहूं को वो चुनी फटकी, सब सफाई की, फिर झाड़ू लगाई, फिर बर्तन धोई, फिर थोड़ा बहुत तो चूल्हे के पास में जो सब्जी तब्जी धो धा के दी, फिर वो खाना शुरू बनाई। मेरी जेठानी मगरिब के बाद फिर क्या बोलती है, बच्चे लोग को पतान घमंड करना शुरू कर दी। तब तुम लोग के खातिर खाना बनाते ना, तो खाना ना बनाते, सबको भूखे पेट मरने देते, ये करने देते, वो करने तो मना कर, उनको सब खिलाऊंगी, ये वो खूब इतना। एक वो मुझे चाहिए बोल दी तो मेरा बेटा पीछे से मेरा दौड़ के मैं गला से पकड़, मैं खाना ही खा रहे थे, बोला बेटा क्यों ऐसे कहता है, ऐसे 1000 बात उनके पेट में खाना जाता है डेली डेली। क्योंकि खाने का ताना मेरी जेठानी हमेशा मारती है। मैं पका, और मैं जो बना के खाना खिलाती हूँ, हाँ? मैं रोटी बनाती हूँ, रात को सब 2 टाइम खाते हो, हाँ? जबकि मैं अकेले बनाती, कभी आज से ये नहीं है कि इसका बच्चा रो रहा है, कभी 2 रोटी बच जाता है, रोटी में चूल्हा बंद कर देती, पर ये नहीं होता कि हाँ मैं 2 रोटी भी बना दूं, बच्चा रो या बच्चे को पकड़। आज तक कभी नहीं की, बेटा अब 300 का होने चला, आज तक नहीं की। और मैं तो उसके साथ हमेशा मिल के खाना बनाती, फिर वो खाना का ताना मारती है। फिर मेरे सास कुछ नहीं बोलती क्योंकि बहन बेटी है के लिए। तो मैं सिर्फ इतना बोले, 1000 बात उनके बेटा पेट में खाना जाता, फिर तुम इतना परेशान, मेरे बच्चा पीछे से गल्ला पकड़ वो खिलाओ कर रहे थे, मेरे साथ खींच रहे थे, मैं खाना खा। इतना मैं बच्चे को बोले, इतना बात बोलती ही मेरी सास इतना मुझसे लड़ने लगी। क्या कौन तुमको हटा बात कहता, क्या सोच के बोलती है, क्या तुम अपना कुछ समझती है, जो चाहती वो बोलती है। बस बोलते बोलते कहाँ से कहाँ, वही वही हमेशा हमेशा वही, जल्दी भागो जल्दी निकलो, ये वो तेरा बाप कम खाते, तुम्हारा बात सुन के रहे, तुम मेरा खाना खाते, तुम्हारा हमेशा वही था ना, तुम मेरा खाना खाते। जेठानी भाई तुम्हारा पति कमा के पैसा देता तो वो क्या करती हो, हाँ? क्या करती हो? 10,000 तो दे के गया, एक हफ्ता 10-15 दिन में खत्म हो गया, 10-15 दिन में 10,000 खा, 10,000 रुपये खा लिए, हाँ? बस फिर वही मेरे मायके वाले गाली गुप्ता खूब देना शुरू कर दी। बोलती बोलती सब मिलके मेरे साथ, ससुर मुझे बुरा भला गाली देने लगते हैं, देवर भी अलग बोलने लगते, सब मुझे तंग परेशान करते हैं। यानी कि उसका मतलब ये है, जेठानी तुमको कुछ भी बोले, तुमको कुछ भी कहे, तुम ना बोलो। मैं तो न जेठानी बोली ना मैं अपनी सास को बोली, मैं बोली बेटे के, बेटा क्यों से 1000 बात सुन के रख पेट में खाना जाता, मैं कौन सी गलत बात बताइए आप लोग कमेंट में, कौन सी गलत बात बोली? पर ऐसा फिर क्या हुआ, वही रात को ही दूसरे मतलब कि जिस दिन बात हुई सास से, तो मैं बोली कि इतना सारा बात वो आधा घंटा बोल रही थी, आप उसको कुछ नहीं कहे, और मैं कुछ बोलती तो आप मुझसे लड़ने लगते, मेरे माँ को गाली में मुझे भगाने ही लगता, हमेशा आप ये क्या सोचे हैं, मैं इतना बात बोली। तो और वो गाली वो बोलते हैं ना, झूठ और बदकार इंसान से मुंह लगाना अपनी ही बेइज्जती वही होता है। तो उसमें फिर मैं चुप हो गई, मैं अपने रूम चली गई। रात को मेरे बेटे का बहुत, वो तो शिवरात के त्योहार में बच्चे को पानी में रखी, जब मैं वहां पे नहीं थी, मैं अपने रूम में सफाई कर, मेरा बच्चा खेल रहा था, क्या जरूरत था मेरे बच्चे को कपड़ा खोल के पानी में रखने का, हा? और जब तुम खोली तो नला तो नहीं, वो गलत की। मेरे बच्चे तो रात को मेरे बच्चे का इतना तबीयत खराब हो गया, सर्दी में बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था।
तो फिर बहुत रात भर में परेशान रही। बच्चे मेरे खांसी सर्दी से इतना खांसी की जरा मुंह बंद नहीं, उल्टी कर रहे थे, ये कर रहे थे। 2 दिन का थकावट था। फिर मैं बच्चे को फिर ऐसे इस तरह का ताना मारती है, ताना मार रही थी। फिर तो डॉक्टर के यहाँ लेके गई तो देखा तो बोलते क्या क्या जरूरत है डॉक्टर को नहीं जाने का, ये दवा दे दो ना सही हो जाएगा। ऐसा पैसा खर्चा करना ना मेरे में चाहती ना मेरे बच्चे में चाहती है। 1 रुपया भी ना खाना अच्छा देती है, कुछ भी ना। ऐसे मेरी सास है, इतना मुझे परेशान करे ना मैं बता नहीं सकती हूँ। बस आज का भी लोग इतना ही, अब अगले लोग मैं आप लोग से बताऊंगी इस रात का रमजान फिर मेरे साथ मेरी सास ने क्या की थी और मेरे ससुर ने। मैं अगले भी लोग आप लोग से बताऊंगा। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे प्यारा सा कमेंट सब जाके क्या कीजिए मेरे व्लॉग को देख के, क्या मैं गलत बोलती क्या मैं सही बोलती, आप लोग प्लीज बेला दीजिए, मुझे कमेंट क्या कीजिए। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग मेरा फैमिली हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।